हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग मैथमेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन का स्टडी कर रहे थे और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन का सलूशन कर चुके थे। अब हम लोग एग्जाम्पल का सलूशन करते हैं, जिससे हम लोग के असेसमेंट के साथ साथ रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या गिवन है? फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये हम लोग को फॉर्मूले के रूप में भी याद करना पड़ेगा। बाकी जब हम लोग आगे जैसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, एपीजीपी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1। जैसे पहले हम लोग फाइंड करते थे, लेफ्ट हैंड जो साइड है वह कितना है? 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 1। और राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड इक्वल्स टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो यहां से n की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? 1। तो जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 अपान 6 लिखेंगे। यहां से क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस 1 3, 2 इंटू 3 बाई 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ गया, राइट हैंड साइड भी 1 आ गया। इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है? ट्रू है। हैंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब हम किसके लिए इसके ट्रू एज्यूम कर लेते हैं? n इक्वल्स टू k के लिए। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू k के लिए क्या है? ट्रू है। तो यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? k 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 लिखेंगे। बाई क्या लिखेंगे? 6। अब हम लोग किसके लिए इसको ट्रू प्रूव करें? n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। नाउ वी शैल प्रूव दैट it is true for n इक्वल्स टू k प्लस 1। किसके लिए ट्रू है? k प्लस 1 के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें k टर्म है और जस्ट इसका अगला टर्म लिखेंगे। कौन सा अगला टर्म होगा? k प्लस 1th टर्म। कौन सा? k प्लस 1th टर्म। तो यहां पे ऐड कर देते हैं इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए के स्क्वायर है। ए वाला टर्म तो यहीं तक का है, लेकिन इसका जस्ट अगला जो टर्म होगा वह होगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड किए हैं तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 और प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। k प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आना चाहिए? यहां पे k प्लस 1 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? ये रफ वर्क में देख लेंगे। k के प्लेस पे k प्लस 1 और इस k n के प्लेस पे k प्लस 1 रखेंगे प्लस 1, तो k प्लस 2 हो जाएगा। k प्लस 2 इस n के प्लेस पे अगेन यहां पे रखेंगे k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 और प्लस 1 अपान 6। ये रफ वर्क में देखेंगे। किसमें करेंगे? रफ वर्क। पहले ही जान जाएंगे कि आंसर कितना लाना है। अब राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करके उतना ला दें तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो देखते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू आता है या नहीं आता है।
तो जब यहां पे लिखें क्या लिखें, k प्लस 1 2k प्लस 1 अपान क्या लिखेंगे 6 और प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, k प्लस 1, इसमें भी k प्लस 1 और इसमें भी k प्लस 1 जब बाहर कर देंगे तो यहां पे बच जाएगा k और यहां बच जाएगा 2k प्लस 1 अपान क्या बच जाएगा 6। इन दोनों में से k प्लस 1 को जब कॉमन कर लेंगे तो यहां बच जाएगा k 2k प्लस 1 बाई 6 और यहां बच जाएगा k प्लस 1, क्या बच जाएगा k प्लस 1, कॉमन कर लेते हैं k प्लस 1, तो ये 6 हो जाएगा और k 2k प्लस 1 और प्लस इसमें 6 का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 1 और k का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो k से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k और प्लस 6k प्लस 6 अपान यहां पे हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पे क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और ये 2k स्क्वायर और ये हो जाएगा 7k प्लस 6 अपान 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। अब 2 6 12, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, किसमें 3 और 4 में, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 1 तो यहां पे लिखेंगे 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k, 4k प्लस 3k और प्लस 6 अपान क्या बच जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। अब ये कितना आ जाएगा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा k प्लस 1 और यहां पे कॉमन अगर इन दोनों में कर लें तो 2k कॉमन है, क्या है 2k, तो जब 2k कॉमन कर लेंगे तो k बच जाएगा प्लस 2 बच जाएगा, तो k प्लस 2 बच जाएगा और इन दोनों में क्या कॉमन है 3 है, तो 3 बाहर कर लो तो क्या बच जाएगा k प्लस 2 अपान यहां पे क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, इसमें भी 3 कॉमन कर लें तो k प्लस 2 हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा k प्लस 1, क्या बचेगा k प्लस 1 और k प्लस 2, k प्लस 2 और यहां पे क्या बचेगा 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 अपान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2k प्लस 3 हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये 2k और प्लस 2 प्लस 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 3 हो जाएगा। तो आ तो गया, इसको हम लोग 2k प्लस 3 भी लिख सकते हैं, तो k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 2 2k प्लस 3 2k प्लस 3 अपान 6 सेम आ गया। इसका मतलब यह n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या है ट्रू है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से या n के एवरी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या गिवन है देखते हैं। प्रूव दैट क्या हमें प्रूव करना है 2 to the power n is greater than n for all positive integer n, सभी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे सोल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए
2 to the power n is greater than या 2 to the power 1 is greater than 2 is greater than 1, ट्रू है, it is true for n equals to 1। अब किसके लिए हम लोग एज्यूम करेंगे, n equals to k के लिए, let it is true for n equals to k। n equals to k के लिए क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे 2 to the power k हो जाएगा, इज ग्रेटर दैन k। ये हमें मालूम है 2 to the power k जो होगा वह k से बड़ा, या एज्यूम किए कि ट्रू होगा। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे, अब हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। प्रूव करना पड़ेगा 2 to the पावर, रफ वर्क में कर लेंगे, किसमें करेंगे, रफ वर्क। रफ वर्क में क्या करेंगे, 2 to the पावर k प्लस 1, 2 पर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2k। क्या 2 पर k प्लस 1 जो होगा वह 2k से बड़ा होगा। तो यहां पर n इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, 2 पर k ये जो है ना, इसमें इक्वेशन 1 के दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इस पर 2 पर k प्लस 1 आ जाए। मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the पावर k इंटू 2 इज ग्रेटर देन 2k। यहाँ पर 2 इंटू 2 to the पावर k इज ग्रेटर देन 2k। 2 से इधर भी मल्टीप्लाई, इधर तो इस पर पावर 1 रहेगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, 2 पर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2k। लेकिन हमें तो इतना प्रूफ ही नहीं करना है भाई, प्रूफ हमें क्या करना है, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिए, k प्लस 1 होगा ना रफ वर्क में, यहाँ पे n के प्लेस पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1। जैसे यहाँ पे n के प्लेस पे k प्लस 1 तो यहाँ पर भी k प्लस 1 हो जाएगा। ये तो आ गया 2k। अब 2k में से क्या करते हैं, k प्लस 1 को एक जगह कर लेते हैं, तो 2 to the पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन, पहले इसमें से k अलग करते हैं, तो k प्लस k। अब जरा ये हमको सोचना है कि यहाँ पे क्या k प्लस 1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर चुके हैं, और जो यहाँ पे n इक्वल टू k लिए हैं यह k 1 से बड़ा होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको अगर देखा जाए ध्यान से तो n इक्वल टू 1 के लिए तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब यह जो n इक्वल टू k लेंगे वह 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 1। इसका मतलब यह जो k रहा होगा यह 1 से बड़ा रहा होगा। यहाँ पे ध्यान देना है, n इक्वल टू 1 और यहाँ पे जो भी k की वैल्यू रहेगी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब 1 से बड़ा होगा। तो अगर यह k और k दोनों इक्वल हैं और इधर 2 से बड़ी संख्या जोड़ें और केवल इधर 1 से बड़ी संख्या, इधर केवल 1 जोड़ें, तो क्या यह पूरी वैल्यू k प्लस 1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी। तो अगर यह वैल्यू इससे बड़ी हो गई k प्लस k से, तो ये वाली वैल्यू तो इससे बड़ी होगी k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। इसका मतलब जो हम लोग को लाना था प्रूफ हो गया। इसका मतलब यह n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा, एग्जाम्पल 3। अब देखो आगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3, एग्जाम्पल नंबर 3। इसको भी सेम प्रोसेस से ही सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है, कह रहा है कि फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन प्रूव दैट 1 अपॉन 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4
डॉट डॉट 1/n और n+1 इक्वल्स टू n/n+1। n/n क्या प्रूव करना है? n+1। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड मतलब फर्स्ट टर्म 1/1 इंटू 2, 1 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाए? 1/2। ये 1 इंटू 2 है, 1 इंटू 2, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू n/n+1, n के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? 1, और 1+1 इक्वल्स टू इस n के प्लेस पर भी 1+1 क्या हो जाए? 1/2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 1/2 है, राइट हैंड साइड वो भी क्या है? 1/2। इसका मतलब यह n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है? ट्रू है। हैंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब n इक्वल्स टू k के लिए क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रू है? लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू k के लिए क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे k सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 डॉट डॉट क्या लिखेंगे? 1/, यहाँ पे लिखेंगे तो k और k+1, k और k+1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे k और k+1। ये हम अपनी तरफ से क्या एज्यूम किए कि ट्रू है। अब किसके लिए हम लोग इसके ट्रू सही प्रूव करेंगे? n इक्वल्स टू k+1 के लिए। नाउ वी शैल प्रूव दैट it is also true for n इक्वल्स टू किसके लिए? k+1 के लिए। n इक्वल्स टू किसके लिए ट्रू है? k+1 के लिए। तो क्या करेंगे? इसमें k टर्म है और k+1 टर्म करने के लिए जस्ट इसका अगला टर्म हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक? 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट करते करते यहाँ तक आ जाएंगे 1/k और k+1। तो इतना तो टर्म यहीं से आ गया हमें, ये वाला टर्म। इसका जस्ट अगला टर्म कैसे लिखेंगे? इसके प्लेस पे n के प्लेस पे k+1 हो जाएगा, जो हम लोग एज्यूम किए। n इक्वल्स टू k+1 यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पर भी k+1 तो k+2 हो जाएगा। तो प्लस 1/a हो जाएगा k+1, और इसका जस्ट अगला वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? k+2 हो जाएगा, k+2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? यहाँ से जो राइट हैंड साइड में है k/k+1, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किए हैं, अगर इस लेफ्ट हैंड साइड में इतना ऐड किए हैं तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। तो राइट हैंड साइड में भी क्या ऐड कर देते हैं? 1/k+1 और k+2 प्लस 1/k+1 और k+2। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके रफ वर्क में देख लेते कितना आना चाहिए। रफ वर्क में ये कितना आना चाहिए? तो ये हो जाएगा k+1 और नीचे जो आ जाए क्या हो जाए? k+2। ये क्योंकि k के स्थान पे k+1 हो जाएगा, तो k+1 और 1 k+ क्या हो जाएगा? 2। अगर इसको सॉल्व करके इतना ला देते हैं तब तो n इक्वल टू k+1 के लिए भी क्या हो जाएगा? ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या है? k इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? k+1 इसमें भी है, k+1 इसमें भी है, कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉमन। तो ये हो जाएगा 1/k+1, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? k बच जाएगा, यह क्योंकि 1/k+1 तो कॉमन कर लिए हैं, और फिर k प्लस 1/ क्या लिखेंगे? k+2, k+ क्या लिखेंगे? 2 इक्वल्स टू 1/k+1, और यहाँ पे लिखेंगे k+2, और k+2 का इधर मल्टीप्लाई k इंटू k+2, और प्लस क्या लिखेंगे? 1, प्लस क्या लिख देंगे? 1। तो 1/ क्या हो जाएगा? k+1 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा, तो क्या लिखें? k² प्लस 2k+1 अपान क्या लिखेंगे? k+2
यहाँ पे क्या लिखे हम लोग जरा ध्यान से देखो, के स्क्वायर और प्लस 2k प्लस 1, ये किसका होल स्क्वायर है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे, ये कितना वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/k प्लस 1, 1/k प्लस 1, और ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान, यहाँ पे जो बचेगा k प्लस 2, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह और यह कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा k प्लस 1, क्योंकि ये भी k प्लस 1 है, एक k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक k प्लस 1 कैंसिल हो जाए तो एक अभी बचेगा अपान k प्लस 2 आ गया। इसका मतलब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल 4 का सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। ये डिविजिबिलिटी पर बेस्ड है। जैसे एक्सरसाइज में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक डिविजिबिलिटी पर ही दिया है एक्सरसाइज में, जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब जरा एग्जाम्पल में देखते हैं कि हम लोग को कितना याद है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या गिवन है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7 पर पावर n माइनस 3 पर पावर n इज डिविजिबल बाई 4। 7 पर n माइनस 3 पर n इज डिविजिबल बाई 4। 4 के द्वारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए 7 पर पावर n माइनस 3 पर पावर n इक्वल्स टू 7 पर 1 माइनस 3 पर 1 इक्वल्स टू 4। ये 4 आ गया, 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है। हैंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। लेट एज्यूम कर ले, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू k के लिए क्या है, ट्रू है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 पर n माइनस 3 पर n के स्थान पे क्या है, k इज डिविजिबल बाई 4। और 4 से जब डिविजिबल होगा तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू p या d जो भी मानना हो, 4p एज्यूम कर लेते, p q r s जो भी एज्यूम कर, हम p एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर 4 से डिविजिबल है तो 4p, 5 से रहता तो 5p, 6 से डिविजिबल रहता तो 6p एज्यूम करते हैं। नाउ वी शैल चेक फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो n है, n के प्लेस पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1, तो 7 पर k प्लस 1 माइनस 3 पर k प्लस 1। अब हम लोग पीछे जब एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर रहे थे तो देखे थे हम लोग को पहले टर्म पे ध्यान देना है, किस पर, 7 पर पावर k पर। इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, केवल किस पर, 7 पर पावर k। तो इसमें से 7 पर पावर k कैसे बाहर करेंगे, तो 7 पर लिख सकते हैं k इंटू 7। 7 पर k इंटू क्या लिखेंगे, 7 पर पावर k इंटू 7 यहाँ से लिखेंगे। और कैसे लिख दिए, क्योंकि यह k है और इस पर पावर 1 है, इसका मतलब 7 पर 1 आ जाएगा। अभी ऐड करेंगे यह पावर 1 और k, तो k प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 3 पर कितना लिखेंगे, k प्लस 1। लेकिन हमारा सारा ध्यान अब इन दोनों पर चला जाए, पहले इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन 7 पर k के साथ साथ माइनस 3 पर k होना चाहिए। तो यहीं पर ध्यान देंगे, 7 पर k और माइनस 3 पर k, और अगर माइनस किए तो प्लस भी करना पड़ेगा 7 पर k, 3 पर k इंटू 7 माइनस 3 पर क्या लिखेंगे, k प्लस 1। किए क्या है, 7 पर k है तो इसमें से माइनस कर दिए 3 पर k, तो प्लस भी करना पड़ेगा 3 पर k, और इंटू 7 अपने प्लेस पे है, माइनस 3 पर k प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है इसको कितना एज्यूम किया गया है, इस टोटल के एज्यूम किया गया 3p, क्या 4p a हो जाएगा। तो 4p और प्लस a बच जाएगा, प्लस क्या बचेगा 3 पर k इंटू 7, और माइनस क्या बच जाएगा 3 पर k प्लस 1। और इसको जरा सॉल्व करते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 4p इंटू 7, 4p इंटू क्या आ जाएगा 7, और 3 पर k इंटू 7,
प्लस 3 पर k इंटू 7 और माइनस 3 पर k प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों में यहाँ पर इसमें और इसमें दो टर्म है, एक यहाँ a है एक a है, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं 3 पर k, और ये तो अलग है 4p इंटू 7 और प्लस 3 पर k इंटू 7a है और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली यहीं से लिख देते हैं 3 पर k प्लस 1 को लिख सकते हैं 3 पर k इंटू 3, क्या लिख सकते हैं इंटू 3। तो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन कर लेते हैं 3 पर k, अगर हम लोग 3 पर k यहाँ से कॉमन कर लें तो बचेगा क्या हमारे पास 3 पर k कॉमन हो गया तो 7 बच गया और माइनस बच जाएगा 3, माइनस क्या बच जाएगा 3। तो इसे लिखेंगे 4p इंटू 7 माइनस a4 इंटू 3 पर k, और इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं 4, क्या कॉमन कर सकते हैं 4, तो 4 कॉमन करें 7p और माइनस क्या बच जाएगा यहाँ पे 3 पर k, क्या बच जाएगा 3 पर k। यह 4 का मल्टीपल है कि नहीं है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल होगा, अतः यह n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रू। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर कौन सा 5। प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा सेम रहेगा, n इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू एज्यूम करेंगे और उसके बेस पर n इक्वल्स टू k प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर देंगे। अगर हो जाएगा तो सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 5th नंबर में देखते हैं हम लोग, प्रूव दैट 1 प्लस x पर 1 प्लस ax पर पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 प्लस nx फॉर ऑल नेचुरल नंबर n एंड x इज ग्रेटर देन -1। ऑल नेचुरल नंबर n और x जो दिया है -1 या उससे क्या है बड़ा है, ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं n इक्वल्स टू 1 के लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1, अगर n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे ले लिया जाए तो क्या मिलेगा हमें 1 प्लस x पर यहाँ पे आ जाएगा 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 और प्लस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा x, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 प्लस x। तो यहाँ पर क्या है ये ट्रू है क्योंकि इक्वल का साइन इसमें इंक्लूड है, 1 प्लस x इक्वल्स टू 1 प्लस x के इक्वल होगा, इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है ट्रू है। हैंस लिखेंगे क्या, हैंस इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो गया ट्रू हो गया। लेट इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर किसके लिए ट्रू है, ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, n इक्वल्स टू k के लिए क्या है ट्रू है, तो इसके लिए ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस एक्स पर पावर क्या लिखेंगे k इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 प्लस के एक्स, क्या लिखेंगे 1 प्लस के एक्स। इक्वेशन नंबर क्या है एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट। अब हमें किसके लिए इसे सही प्रूव करना पड़ेगा, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा ट्रू होगा। तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो अगर हम लोग k प्लस 1 लाना चाहते हैं तो इसमें एक बार और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 के दोनों साइड में क्या करते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे पावर जो हो जाएगा वह k प्लस 1 लाना है तो एक बार इसी टर्म का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स ऑन बोथ साइड, 1 प्लस एक्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में जब 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स पर पावर के, 1 प्लस एक्स पर पावर के इंटू 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए हो जाएगा 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स। अब यहां से हम लोग देखते हैं ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स पर पावर के प्लस 1 हो जाएगा इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं
तो 1 का 1 में 1 हो जाएगा, फिर 1 का x में x हो जाएगा, kx का 1 में तो kx हो जाएगा, और फिर kx का तो kx स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? kx स्क्वायर। अब रफ वर्क में क्या करेंगे हम लोग? क्या हम लोग को प्रूव करना है? प्रूव करना पड़ेगा रफ वर्क में। ये देख लेते हैं यहीं से। क्या करते हैं रफ वर्क में? n के प्लेस पर k प्लस 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? k प्लस 1 कर देंगे। तो हमें 1 प्लस x पर पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू a हो जाएगा। 1 प्लस n के स्थान क्या लिखेंगे? k प्लस 1 इंटू एक्स, k प्लस 1 इंटू एक्स। अगर इतना प्रूव कर देते हैं, ये रफ वर्क है। क्या है? रफ वर्क कहीं कर लेंगे कॉपी में हम लोग। इतना हमें लाना है। तो क्या करते हैं अब? इसका मतलब हुआ 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स, 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स। तो ये लिखेंगे 1 प्लस एक्स पर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा k इंटू एक्स। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन किए हैं? x। तो जब x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और प्लस क्या बच जाएगा? k, और प्लस क्या हो जाएगा? kx स्क्वायर। अब हमें ध्यान देना है कि अगर यह वाली वैल्यू इससे बड़ी है, टोटल से बड़ी है, टोटल से क्या है? बड़ी है, तो क्या इससे बड़ी नहीं होगी अगर इसमें से एक टर्म हटा दिया जाए? ये तो कुछ ना कुछ ऐड किया गया है, ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि स्क्वायर है। तो अगर इस टोटल से बड़ा है तो 1 प्लस एक्स पर k प्लस 1 इज आल्सो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 1 प्लस k इंटू एक्स, 1 प्लस k इंटू एक्स। तो अगर ये वाली वैल्यू इस टोटल से बड़ी है तो यही वाली वैल्यू इससे भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब या n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6। तो क्या गिवन है हम लोग देखते हैं जरा। प्रोसेस सेम रहेगा n इक्वल्स टू 1 के लिए। सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है देखते हैं। प्रूव दैट, क्या करना है? प्रूव दैट 2 इंटू 7 पर n, 2 इंटू 7 पर n प्लस 3 इंटू 5 पर n और -5 इज डिविजिबल बाय, इज क्या है? डिविजिबल बाय किसके द्वारा? 24। किसके द्वारा डिविजिबल होगा? 24। कोई दिक्कत नहीं, सारा प्रोसेस वैसे ही एडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे? n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो फॉर n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 7 पर पावर n प्लस 3 इंटू 5 पर पावर n माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 7 पर 1 और प्लस 3 इंटू 5 पर 1 और माइनस क्या लिखेंगे? 5। ये कितना हो जाएगा? 14 और प्लस ए हो जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 29 माइनस 5। 29 और 5 क्या हो जाएगा? 24। तो जो 24 से डिविजिबल हो गए n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो गया? ट्रू हो गया। Hence it is true for, it is true किसके लिए है? ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब किसके लिए हम लोग इसे ट्रू एज्यूम कर लेते हैं? n इक्वल्स टू k के लिए, n इक्वल्स टू k के लिए। तो लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, और n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू होगा तो किसका है? किससे डिविजिबल है? 24 से। इसका मतलब 24 का फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे k सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 इंटू 7 पर k प्लस 3 इंटू 5 पर k माइनस 5 इक्वल्स टू 24 इंटू p। 24 का मल्टीपल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा? ट्रू होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? k प्लस 1। और उसके बाद जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए सेम प्रोसेस एडॉप्ट करेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 पर k प्लस 1, k प्लस क्या हो जाएगा? 1 और प्लस 3 इंटू 5 पर भी क्या हो जाएगा? k प्लस 1, k प्लस 1। यहाँ पे जगह कम हो जाए, इधर देखते हैं। n इक्वल्स टू किसके लिए? k प्लस
1 के लिए, k+1। तो देखते हैं क्या क्या हमें प्रोसेस एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 7 पर k+1 और प्लस 3 × 5 पर भी क्या हो जाएगा k+1 -5। तो हमारा सारा ध्यान जो होगा यहाँ पर रहेगा, सारा का सारा ध्यान फर्स्ट वाले टर्म पे 2 × 7 पर k आना चाहिए। तो 2 × 7 पे k कैसे आएगा, इक्वल्स टू a लिखेंगे हम लोग। तो 2 × 7 पर k, 7 पर क्या हो जाएगा k × 7, 7 पर k × k। इधर वाले टर्म पे अब हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यहाँ से क्या अलग करेंगे 2 × 7 पर k, बाकी टर्म पे ध्यान नहीं देंगे फर्स्ट स्टेप में। 7 अलग हो गया, प्लस जो ए दोनों है ऐसे ही नोट कर देंगे। 3 × 5 पर क्या हो जाएगा k+1 -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5। अब यहाँ पर 2 × 7 पर k है और इसके साथ साथ क्या आना चाहिए 3 × 5 पर k और -5। तो इतना क्या करते हैं इसमें 8 और सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 2 × 7 पर k और साथ ही साथ क्या करेंगे प्लस 3 × 5 पर k -5 और इंटू क्या बच गया। अभी हम लोग क्या किए हैं, जो 2 × 7 है इसके साथ इतना ऐड किए हैं और 5 को सब्सट्रैक्ट किए हैं। तो जो ऐड किए हैं उसको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 × 5 पर k और +5 और बाकी जो 7 है अपने प्लेस पे है और ये हो जाएगा प्लस 3 × 5 पर k +1 और ये हो जाएगा -5। ये फाइनली कितना ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या किए हैं यहाँ पर जो 2 × 7 पर k है, 2 × 7 पर k, इसके साथ साथ यह ऐड किए हैं, यह सब्सट्रैक्ट किए हैं। तो जब यह ऐड किए हैं तो इसे सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और सब्सट्रैक्ट किए हैं तो इसे ऐड भी। यह 7 अपने ही प्लेस पर बचा रहा। अब हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टोटल टर्म को लिखेंगे 24p। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 24p -3 × 5 पर k और +5 इंटू क्या हो जाएगा 7 और प्लस ये हो जाएगा 3 × 5 पर k +1 और माइनस क्या हो जाएगा 5। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 24p और इसमें मल्टीप्लाई कर देते इंटू 7 माइनस ये हो जाएगा क्या 3 × 7 × 5 पर k और प्लस ये 35 हो जाएगा प्लस 3 × 5 पर k +1 और माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5। अब देखते हैं टोटल वैल्यू कितना ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 5 आया और यहाँ से हम लोग इसको 24 × p × 7 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, डायरेक्ट कॉमन करते हैं। तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो 5 पर k कॉमन कर सकते हैं। तो 5 पर k कॉमन करेंगे, यहाँ से 5 पर k तो ये 21 बच जाएगा और प्लस ये 3 बचा है और एक 5 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 पर k +1 है। क्या है 5 पर k +1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमन किए तो जब माइनस कॉमन कर लेंगे इसमें से तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या लिखेंगे 5। तो इसे लिखेंगे 24 × p × 7 और माइनस 5 पर पावर k और ये हो जाएगा 21 - 15 और यहाँ 35 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते क्या बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा 30। क्या बचेगा 30 बच जाएगा और -30 एंड 24p × 7 -5 पर k ये क्या बच जाएगा 6। क्या बच जाएगा 6 - 30 अभी भी बचा हमारे पास। तो अब देखते हैं एक किसके द्वारा डिविजिबल है, कितना हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा 24p × 7 और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है 6 कॉमन है इसमें और इसमें। अगर कॉमन देखा जाए ध्यान से तो यहाँ भी 6 मिलेगा, यहाँ भी 6 मिलेगा, तो यहाँ 5 पर k बच जाएगा और 6 कॉमन कर लें क्या बच जाएगा 5। और ये 5 पर k -5 ये ऑलवेज जो होगा मल्टीपल ऑफ 4 होता है। इसको भी हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर अगर हम लोग को ये याद नहीं रहेगा तो हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। 5 पर k -5 ऑलवेज किसका मल्टीपल होगा 4 का मल्टीपल होगा। किसका होगा 4 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पर k
5 इक्वल्स टू 4p लिख सकते हैं। क्यों 4p लिखेंगे? क्योंकि यह 4 का ही क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो p यहाँ पे ले लिए तो इसको p1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? p1। तो 5 पर k माइनस 5, यहाँ पर यही हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा कि यह 4 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है। इक्वल्स टू 24p इंटू 7 माइनस क्या बच जाएगा 6 इंटू 4p1। 4p1 यहाँ से 24 चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, तो 7p और माइनस क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा p1। अब ये जो है 24 का क्या है, मल्टीपल है, इसका मतलब n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा। अतः 2 इंटू 7 पर n प्लस 3 इंटू 5 पर n माइनस 5 24 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिविजिबल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, देखते हैं जरा। यहां पे गिवन है प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n पर 3/3। n पर 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जरा देखते हैं हम लोग इसको ध्यान से क्या ऑब्टेंड हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू किसके लिए, 1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड जो साइड होगा वह हो जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और जो राइट हैंड साइड होगा वो कितना होगा, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू हो जाएगा n पर क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू 1 पर 3/3 इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है 1, यह बड़ा है किससे, राइट हैंड साइड 1/3 से। इसका मतलब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा हो गया है। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब किसके लिए एज्यूम कर लेते हैं ट्रू, n इक्वल्स टू k प्लस k के लिए। लेट इट इज ट्रू फॉर किसके लिए, ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, और n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू रहेगा। क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट क्या लिखेंगे, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन k पर 3 क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, k पर 3/3। और किसके लिए हम लोग को सही से प्रूव करना पड़ेगा। नाउ वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है इसका जस्ट अगला टर्म लिखेंगे, वही सेम उस साइड में भी ऐड कर देंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे k स्क्वायर है और इसका k स्क्वायर है, तो इसका अगला टर्म क्या होगा, k प्लस 1। क्या होगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k प्लस 1 का क्यूब अपान क्या लिखेंगे, 3। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसको ऐड किए हैं तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, 3 और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किए हैं राइट हैंड साइड में। अब हमें दिखाना पड़ेगा कि इधर वाली जो वैल्यू है उससे क्या है, बड़ी है। लेकिन हम लोग को फाइनली बड़ा तो है, लेकिन आंसर में क्या आना चाहिए, यहाँ पे n प्लस 1 का होल क्यूब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, n प्लस 1 का होल क्यूब। अगर उतना आ जाएगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, पहले ही रफ वर्क में हम लोग करके जान जाएंगे क्या हमें लाना है। क्या लाना रहता है, यहाँ पे बस k प्लस 1 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, k प्लस 1 और प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, एक क्या लिख लेंगे, 3 एलसीएम ले लेते हैं 3, तो k पर क्यूब और प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, क्या हो जाए, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग केवल ये साइड सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करें क्या मिलेगा, k पर क्यूब प्लस 3 इंटू क्या लिखेंगे, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 2k और अपान क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ से हो जाएगा इज ग्रेटर देन एक k पर क्यूब प्लस 3k स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे
3 और प्लस 6k अपान क्या लिख देंगे यहाँ से 3, क्या लिख देंगे 3। ये ठीक है, लेकिन हम लोग तो इतना लाना है, कितना लाना है k प्लस 1 का होल क्यूब अपान 3, ये वाली वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब करके ही देख लेते हैं कि ये किसका क्यूब होगा, k प्लस 1 किसका क्यूब होगा, और उसके बेसिस पे वहां से उसका क्यूब ऑब्टेन कर लेंगे। तो देखते हैं क्या होगा, k प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का क्यूब, a पर क्यूब प्लस b पर क्यूब प्लस 3ab, एक k हो जाएगा, और a प्लस b। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो k पर क्यूब और प्लस हो जाएगा 1 प्लस 3k स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 3k। तो यहाँ से देखते हैं क्या इतनी वैल्यू हम लोग को मिल पाएगी, k पर क्यूब मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा k पर क्यूब में मिल जाएगा, क्या 3k स्क्वायर मिल जाएगा, 3k स्क्वायर भी मिल रहा है, क्या हमें इसमें से ये मिलेगा 3k, तो 6k है तो इसमें से हम लोग क्या ले लेते हैं 3k ले लेते हैं, और उसके बाद क्या मिल जाएगा 1, तो 3 है तो इसमें से 1 बाहर कर लेते हैं। अब बच क्या जाएगा, क्या क्या बचेगा उसको देखते हैं, प्लस यहाँ पर तो हमें केवल 3k अलग किए हैं तो 3k बच जाएगा, 3k बच जाएगा, और यहाँ पे 1 इसमें से ले लिए हैं तो अभी भी क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2 अपान क्या लिखेंगे 3, अपान क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अभी अब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, जरा ध्यान से देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ से सबसे पहले हम लोग इसको रफ वर्क में करके चेक कर लेंगे कि k प्लस 1 का होल क्यूब क्या आएगा, आएगा k पर क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3। इस वैल्यू में से क्या करेंगे, सेम ये वाली वैल्यू अलग करेंगे, कौन सा k पर क्यूब, तो k पर क्यूब है प्लस 3k स्क्वायर चाहिए तो 3k स्क्वायर ले लिए, प्लस 3k चाहिए 3k ले लिए, लेकिन 6k है तो 6k में 3k ले लेंगे तो अभी भी 3k बच जाएगा, और फिर क्या कॉमन करेंगे प्लस 1 चाहिए तो 1 इसमें से ले लेंगे तो अभी भी क्या बच जाएगा 2। तो इधर वाली जो वैल्यू है ये किससे बड़ी हो जाएगी, एक k प्लस 1 का होल क्यूब और प्लस अभी भी हमारे पास यहाँ बच जाएगा 3k प्लस 2 अपान क्या बच जाएगा 3 बचेगा, क्या बचेगा 3। अब फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि ए वाली जो वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट के स्क्वायर और प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर इससे बड़ी है तो अगर इसमें से टर्म हटा दिया जाए तो उससे तो ऑलवेज बड़ा होगा। अरे भाई मान लिया जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है, तो अगर ये वाली वैल्यू 50 से बड़ी है तो अगर ये हटा दिया जाए तो 49 ही बचेगा, मान लिया जाए तो 49 से तो ऑलवेज बड़ा होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे के स्क्वायर और प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा के प्लस 1 का होल क्यूब अपान यहाँ पे लिखेंगे 3। इसका मतलब n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। हम इतने टर्म को हटा करके देखेंगे तो भी यह जो वाली वैल्यू है इससे क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बड़ी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 और उसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, ये गिवन है प्रूव दैट रूल फॉर द एक्सप्रेशन ए बी पर पावर n इज ग्रेटर इक्वल टू a पर n b पर n। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए देखते हैं n इक्वल्स टू n के लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो हो जाएगा a b पर n इक्वल्स टू a b पर 1 इक्वल्स टू a b, और जब राइट हैंड साइड देखेंगे तो क्या होगा राइट हैंड साइड इक्वल्स टू a पर n b पर n। अब n की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1, तो a पर 1 इंटू b पर 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए बी। इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए हैं आपस में इक्वल हैं, हैंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब n इक्वल्स टू k के लिए इसे एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू k के लिए क्या है ट्रू है, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे k, तो a b पर पावर k इक्वल्स टू लिखेंगे a पर k इंटू b पर k। अब हम इसके बाद क्या करेंगे k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। नाउ
वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर, प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो क्या करेंगे यहाँ पे k प्लस 1 लाना है तो a b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें एक a b से और मल्टीप्लाई करते हैं, a b पर k इंटू ए बी। तो इक्वेशन फर्स्ट इसे एज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में ए बी से मल्टीप्लाई, इधर भी ए बी से और इधर भी क्या करेंगे ए बी से। तो a पर k b पर k इंटू ए बी क्या कर देते हैं ए बी। अब क्या करते ए वाला ए बी पर पावर 1 होगा, या 1 और k ऐड हो जाएगा तो ए बी पर क्या हो जाएगा k प्लस 1, k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे a पर k और a पर 1, a पर क्या हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ पर भी b पर k और प्लस क्या हो जाएगा 1, b पर k प्लस 1। तो यह n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के एग्जाम्पल्स का भी सोल्यूशन कर सकते हैं।